नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपके सामने फिर से एक बार एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आई हूँ। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि आजकल गर्ल्स में, लेडीज में बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है नेल एक्सटेंशन। नेल एक्सटेंशन होता है नेल्स को लंबा करना, नेल्स को बड़ा करवाना और उसके ऊपर कलर्स करवाना। तो ये नेल एक्सटेंशन किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा है, ज्योतिष से जुड़ा है और हमारे नेल एक्सटेंशन करवाने से, किस नेल को एक्सटेंड करवाने से हमारी लाइफ के अंदर कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, इस चीज के बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। नेल एक्सटेंशन आजकल एक चलन बन गया है। लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को मानते हैं कि अगर फैशन करना है, फैशन इंडस्ट्री के अंदर भी, और एक आइकन भी बन गया है कि अगर आपको अपने हाथों को सुंदर दिखाना है या आपके फिंगर्स को सुंदर दिखाना है तो आप नेल को एक्सटेंड करिए, नेल्स को एक्सटेंड करवाइए, नए नए कलर्स करवाइए, इधर ग्रीन कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लैक कलर। ये इतने सारे मार्केट में कलर्स आ गए हैं कि हम लोग समझ ही नहीं पाते कि हम कौन कौन से कलर्स करवाएं। लेकिन इनका इफेक्ट हमारी लाइफ पे क्या होता है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। एस्ट्रोलॉजिकली ये चीज़ मैं आपको बताऊंगी और ये चीज़ प्रूवन है कि अगर हम अपने नेल्स, सबसे पहले तो कौन से नेल्स हम बढ़वाएं। नेल एक्सटेंशन के अंदर सारे नेल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन आपको किन किन प्रॉब्लम्स को झेलना पड़ता है, किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ये आपको नहीं पता। तो ये आज का चर्चा का विषय रहेगा कि नेल एक्सटेंशन जो है वो किस तरीके से हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे हैं। नेल एक्सटेंशंस के अंदर हम सारे नेल्स को करवाते हैं, सारे हाथों की जो फिंगर्स होती हैं उन सबको करवाते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे थंब की। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे थंब की, जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, जो कि वीनस को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम देखते हैं कि हमारा नेल एक्सटेंशन के अंदर अगर आप अपने थंब के नेल को बढ़वा रहे हैं, कलर्स की बात हम बाद में करेंगे कि कौन से कलर्स हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। लेकिन अभी फिलहाल हम ये बात कर रहे हैं कि हम अगर अपने हाथों के नेल्स को बढ़वाते हैं, कौन सी उंगली का नेल क्या हमारी लाइफ के अंदर बुरे प्रभाव ला सकता है या अच्छे प्रभाव ला सकता है, इस चीज की आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थंब की। तो थंब हमारे शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है कुंडली के अंदर, हमारी लाइफ के अंदर भी। तो अगर हम देखें कि हमारी कुंडली में अगर आपका शुक्र कमजोर है तो आप जरूर नेल को एक्सटेंड करवाइए, और उनके ऊपर कौन से कलर्स करवाने हैं ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। लेकिन आप नेल थंब का तभी एक्सटेंड करवाइए अगर आपका वीनस कमजोर है, अगर आपका वीनस स्ट्रांग नहीं है, शुक्र अगर आपका कमजोर है। तो अगर आप इस नेल को एक्सटेंड करवा लेते हैं, आपका वीनस अगर कमजोर है और अगर आप इस नेल को एक्सटेंड करवा लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका वीनस स्ट्रांग है और आप इस नेल को एक्सटेंड करवा लेते हैं तो आपकी लाइफ के अंदर कैश की प्रॉब्लम आएगी, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आएगी आपकी लाइफ के अंदर एक स्पीड जो आपकी लाइफ के अंदर है वो रुक सी जाएगी। आप ये चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, इनको अपनी लाइफ के अंदर देख सकते हैं कि क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है। कैश की, लिक्विडिटी की प्रॉब्लम आपकी लाइफ के अंदर आएगी। सबसे बड़ी बात ये है जो आपकी लाइफ के अंदर आएगी, आपकी स्पीड जो है वो, आपके काम करने की स्पीड, आपके काम करने की क्षमता जो है वो रुक सी जाएगी। ठीक है, तो अगर आप ये चीज करवाते हैं तो आपको ये बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखें। अब हम हाथ की दूसरी उंगली की बात करते हैं, यानी कि आपकी इंडेक्स फिंगर, आपकी फर्स्ट फिंगर, जो आपके गुरु को रिप्रेजेंट करती है, आपकी लाइफ के अंदर आपके बृहस्पति देव को रिप्रेजेंट करती है, आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर जुपिटर स्ट्रॉन्ग है तो आप
आप इस नेल को बिल्कुल मत बढ़वाइए। अगर जुपिटर स्ट्रांग नहीं है तो आप इस नेल को बढ़वा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ के अंदर जुपिटर स्ट्रांग है, आपकी कुंडली के अंदर अगर गुरुदेव स्ट्रांग है, तो आप इस नाखून को, इस नेल को बिल्कुल नहीं बढ़वाइए। क्योंकि अगर आप इस नेल को बढ़वाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, आपको इलनेस रहेगी, कोई ना कोई बड़ी इलनेस आपको हो सकती है, ठीक है। उस पे पैसा बहुत खर्च हो सकता है, कोई ना कोई, हर चीज़ की कोई ना कोई दवाई लगी रहेगी, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ होता रहेगा जिस चीज़ की आप दवाई लेते रहेंगे। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि आपकी लाइफ के अंदर से फन चला जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर से रिक्रिएशन चला जाएगा, आपकी लाइफ के अंदर कोई जॉय नहीं बचेगा, कोई मजा नहीं बचेगा, आप बहुत अशांत से हो जाएंगे, बहुत परेशान से हो जाएंगे। आप इसको एनालाइज करिए अपनी लाइफ के अंदर कि ये चीज क्या हो रही है मेरी लाइफ के अंदर। तो ये चीजें जो हैं, आपकी एनालिसिंग पावर जो है वो चली जाएगी, आपका रिक्रिएशन, जो माइंड रिक्रिएट करता है, जो माइंड एक चलाता है, चलायमान करता है अपनी पूरी बॉडी को, तो वो चीजें जो हैं वो रुक जाएंगी, आपका माइंड एक जगह स्टक हो जाएगा, आप बहुत परेशान रहेंगे, हर बात के अंदर चिड़चिड़ापन, हर बात के अंदर परेशानी, और हर बात के अंदर कुछ ना कुछ घर के अंदर कलेश और ये सब चीजें लगी रहेंगी। तो अगर आप इस नेल को बढ़ाते हैं तो इस चीज से ये प्रभाव आएगा, अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड हमारी शनि की फिंगर होती है, तो ये शनि की भी होती है, राहु की भी होती है, केतु की भी होती है। तो राहु और केतु लेकिन एक्सेप्शनल केस होते हैं। हम शनि की मेजरली बात करते हैं कि शनि की उंगली अगर आप इसका नेल बढ़वाते हैं, अगर आपका शनि कमजोर है तो आप प्लीज इसका नेल बढ़वाइए। लेकिन अगर आपका कुंडली के अंदर शनि बहुत मजबूत है तो प्लीज इसकी ये गलती मत करिए कि आप इस नेल को बढ़वाएं। क्यों? क्योंकि इससे आपको फाइनेंशियल इश्यूज आ सकते हैं, बैंक सपोर्ट आपका चला जाएगा, फाइनेंशियल सपोर्ट आपका चला जाएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारी चीज़ें चली जाएंगी। आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी, आपके अंदर जो विल पावर है, इच्छा शक्ति है किसी चीज़ को करने की, जीने की, वो सारी चीज़ें जो हैं वो खत्म होती चली जाएंगी। इस चीज़ का आप बहुत ध्यान रखें। आपके विल पावर, अगर आप शनि का ये जो है ये अगर बढ़वाते हैं, आपका शनि मजबूत है उसके बावजूद भी आप बढ़वाते हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर से आपके प्रॉफिट्स चले जाएंगे। प्रॉफिट और गेन्स की जो हम बात करते हैं, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपके प्रॉफिट और गेन्स जो हैं वो ख़त्म होते चले जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। तो आप ये चीज़ का ध्यान रखें कि अगर हमारा शनि मजबूत है तो हमें इस फिंगर का नेल नहीं बढ़वाना है। प्लीज़ इस चीज़ को कंसीडर करें। अब हम बात करते हैं इस उंगली की। ये है सूर्य की उंगली और ये है मंगल की उंगली, साथ साथ दोनों ग्रहों की उंगली। ये है हमारी रिंग फिंगर जिसको हम बोलते हैं। अब ये रिंग फिंगर जो है, ये अगर आपका सूर्य और मंगल स्ट्रॉन्ग है तो आप इसके जो नेल है इसको बढ़वाइए मत। अगर आपका मंगल वीक है तो आप जरूर इस सूर्य और मंगल का जो मेल होता है जो इस उंगली के अंदर, इसके नेल को आप बढ़वा सकते हैं अगर आपका सूर्य या मंगल कमजोर है तो। क्योंकि अगर आपका मंगल स्ट्रांग है या आपका सूर्य स्ट्रांग है और आप इस नेल को बढ़वाते हैं तो आपकी सोशल गैदरिंग जो है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। आप किसी के साथ मिलना जुलना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, आप अकेले रहना पसंद करेंगे, अकेले हो जाएंगे एकदम। आपकी मार्केटिंग स्किल्स जो हैं वो खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप पार्टीज में या आप लोगों के साथ मिलना, बिल्कुल घुल मिल जाना और ये चीज़ें बातें करना, आपकी सोशल जो बॉन्डिंग है वो और सोशल सर्कल जो है वो सारा ख़त्म होता चला जाएगा अगर आप ये चीज़ करते हैं तो। आपका गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा नल हो जाएगा, फेल हो जाएगा, आपको कोई गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलेगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया कि ये मंगल की भी है, तो आपका नेम और फेम खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपका नेम, आपका नाम आप खराब होना शुरू हो जाएगा अगर आपकी ये उंगली, अगर आप इस फिंगर को के नेल को अगर आप बढ़वाते हैं, अगर आपका मजबूत है तो मंगल।
ठीक है। नेम और फेम खत्म होना शुरू हो जाएगा। आपकी राइजिंग जो है आपकी लाइफ के अंदर, जो चढ़ाव है, जो आप एक चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। आप डल हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। स्पेशली पॉलिटिशियंस को, अगर आपका मंगल और सूर्य स्ट्रांग है तो प्लीज़ इस नेल को गलती से भी ना बढ़ाएं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो इससे क्या होगा, पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, उनकी इमेज को फर्क पड़ेगा। अगर आपका सूर्य और मंगल कमज़ोर है तो आप इस नेल को ज़रूर बढ़ाएं, तो पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं लास्ट फिंगर की, यानी कि हमारी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर जो है वो आपकी होती है मून की और आपकी होती है मरकरी की। बुध को रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को रिप्रेजेंट करती है। अगर आपकी लाइफ के अंदर, आपकी कुंडली के अंदर अगर चंद्रमा वीक है या बुध वीक है तो आप इस उंगली के नाखून को ज़रूर बढ़ाइए, इसको नेल को ज़रूर बढ़ाइए। लेकिन अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है या बुध स्ट्रांग है और आप इस नेल को बढ़ाते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका मन जो है वो डिप्रेस हो जाएगा, आपका मन जो है वो खराब हो जाएगा, आप दुनिया के अंदर जाना ही नहीं चाहेंगे। आपका फाइनेंशियल और बैंकिंग सपोर्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। आप कोई बैंक से सपोर्ट चाहते हैं, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी अगर आप ये चीज़ करते हैं। अगर आपका चंद्रमा स्ट्रांग है और उसके बावजूद आप इस फिंगर को के नेल को बढ़ाते हैं तो साथ ही साथ क्या होगा, अगर आपका बुध स्ट्रांग है और आपने फिर भी इस नेल को बढ़ा लिया तो आपकी अपॉर्चुनिटीज चली जाएंगी। जितनी आपकी लाइफ के अंदर अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, लेट इट बी लाइक इन बिजनेस और इन जॉब्स, जितनी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं वो सारी चली जाएंगी। पैसे के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपके मनी इश्यूज आएंगे, ठीक है। और अगर कोई सेल्स के अंदर है, कोई सेल्स या मार्केटिंग का काम करता है, जॉब करता है, तो सेल्स के अंदर उसकी सेल्स नहीं बढ़ेगी, उसकी सेल्स कम होती चली जाएगी। वो सोचेगा कारण क्या बन रहा है, मैं इतना काम कर रहा हूँ लेकिन मेरी सेल्स ही नहीं बढ़ रही है, मेरे को कोई टारगेट दिया जा रहा है लेकिन वो मैं टारगेट अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ सेल्स का, तो ये चीज़ हो जाएगी। जो लोग जॉब के अंदर है उनके प्रमोशंस रुक जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत बड़ी चीज़ है आपकी लाइफ के अंदर, और ये लॉजिकल है, ठीक है। ये लॉजिक्स के साथ है, ये कोई हवा के अंदर बात नहीं है। ये सिंपल एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का कॉम्बिनेशन है जो हम अपनी पूरी बॉडी के अंदर अप्लाई करते हैं, अपने पूरे शरीर के अंदर देखते हैं कि हमारे हाथों के अंदर किस तरीके से फ़र्क आ रहा है, हमारे पैरों के अंदर किस तरीके से फ़र्क आ रहा है, हमारे फेस के ऊपर किस तरीके से फ़र्क आ रहा है, हम किस तरीके से बोल रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो ग्रहों को रिप्रेजेंट करती हैं। तो सिंपल सी चीज़ मैंने आपको एक बताई है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप अपनी लाइफ के अंदर ये चीज़ ध्यान रखें और करें। तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपने ये चीज़ की और ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, क्योंकि मैं बिल्कुल रिव्यूज़ जानना चाहूँगी कि ऐसा कुछ हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि मैंने जितने अपने क्लाइंट्स के साथ देखी हैं चीज़ें, जितने इश्यूज़ आए हैं वो ये सारे कुछ ना कुछ ऐसे इश्यूज़ आए हैं जिनकी रेमेडीज़ मैंने करवाई हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें और नेल एक्सटेंशन करवाएं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के करवाएं। अपनी कुंडली को थोड़ा सा एनालिसिस करवा लें किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और उसके बाद आप मुझे भी दिखा सकते हैं। और उसके बाद आप ये देखें कि आपको कौन सा नेल बढ़ाना चाहिए, किससे आपको कौन सी चीज़ का फ़ायदा मिलेगा। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, आपको बैंकिंग सपोर्ट चाहिए, आपको मनी का सपोर्ट चाहिए, आपको आपकी जॉब के अंदर प्रमोशंस चाहिए, ठीक है, आपके घर के अंदर शांति चाहिए, आपको आपका एनवायरनमेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, आपको कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उनको सही करना है। तो किस तरीके से हम इन चीज़ों से वो चीज़ों को ठीक कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कलर्स जो हैं वो नेल्स के ऊपर लगने चाहिए, जिसकी वजह से आपके अगर आप एंटी कलर्स यूज़ करते हैं उन नेल्स के ऊपर, जो नेल्स उसके है ही नहीं, उस कलर्स के है ही नहीं, वो एंटी कलर्स अगर आप यूज़ करते हैं और किस तरीके से आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, ये चीज़ मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।